हेलो एवरीवन, इतने प्यारे प्यारे दिन पे हार्ट एंड सोल वाली चैनल पे आपका स्वागत है। तो मुझे ना, मैंने ये कहानी पहले आपको सुनाई हुई है, जो लोग बिगनिंग से ब्लॉग देख रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग पूछते रहते हैं आप और सचिन मिले कहाँ, कैसे। तो भाई आज है ब्लॉग आपको बताने का कि हम मिले कैसे और हम कहाँ मिले और क्या हुआ। तो हम मिले दिल्ली में। अब देखो, जब भगवान ने कुछ करना होता है ना, तो वो कैसे कैसे सर्कमस्टांसेस बना देता है। तो हम मिले दिल्ली में और मैं गई हुई थी, क्योंकि मम्मी पापा दिल्ली में रहते थे, तो मैं गई हुई थी ये रिश्ता से, जो मेरी 2-3 दिन छुट्टियां होती हैं वो छुट्टियां लेके। सचिन यहाँ अमेरिका में रहता है, लेकिन उसके पेरेंट्स भी दिल्ली में हैं, तो वो आया हुआ था दिल्ली। और हम एक परिवार को जानते हैं, जो मैं उनको जानती हूँ 25-30 साल से, सचिन जानता है उनको कोई 20-25 साल से। और हम उस परिवार के एक डिनर में मिले। अब देखो, इतने सालों से एक ही फैमिली को जानते हैं, लेकिन पहले मिलना नहीं हुआ। जब भगवान ने मिलाना होता है ना, तभी आप मिलते हो। तो हम वहाँ मिले और आज सचिन यही है मेरे पास। तो अब पकड़ते हैं सचिन को और सचिन से ही पूछ लेते हैं कि भाई जब मुझे मिले तो उन्हें कैसा लगा, मैं कैसी लगी, क्या याद है, अब याद भी है या 10 साल बाद सब भूल गए। Hi. It was magical. The words are, very difficult to describe of the feeling that I had, but I can term it as magical. It was very, very nice. And I met a person who was completely different than everybody else and was completely drawn to you for who you were. मैजिकल, मतलब ये बिल्कुल आपने फिल्मी लाइन बोल दी, मोर फिल्मी देन द फिल्मी डायलॉग्स। तो से मतलब विदाउट सेइंग मैजिकल, व्हाट वाज योर फर्स्ट इंप्रेशन व्हेन यू मेट मी? Okay, so without the word magical, I can just say like I said, I was drawn to the person I met. Everything about your personality was very different than everybody else I had met or known. And I was totally attracted to who you were as a human being and as a person. मैंने आप लोगों को बताया हुआ ना कितनी बार सचिन कितना स्वीट है। अब सुन लिया जवाब, मतलब ही सेज इट सो परफेक्टली कि आप कहाँ से संगीत चलने लग गया, बैकग्राउंड में म्यूजिक चलने लग गया भाई। बट कहने की बात यह है दैट हिज पावर ऑन हिज जबान इज वेरी स्ट्रॉन्ग। इतने प्यार से जवाब देता है कि आप बोलते हो हाय सो स्वीट। सो हम लोग लगभग 1.5 साल वी वर डेटिंग, ठीक है। उसके बाद हमने डिसाइड किया अब हम शादी करेंगे, ठीक है। तो डेटिंग तो इंटरनेशनल डेटिंग थी, मिलना मिलाना यहाँ वहाँ, छुट्टियाँ वगैरह। सचिन बहुत इंडिया आता था काम के लिए, थैंक गॉड। तो बॉम्बे ट्रिप्स होते थे, मैं यहाँ विजिट करने आई 1-2 बार। हम लोग कहीं और भी दुनिया में मिले, वो सब डिटेल्स किसी और दिन। लेकिन टू यू, व्हेन डिड यू नो कि हमें शादी करनी चाहिए? With every time I met you, with every time I spoke to you, with every time there was an interaction, there was the feeling of getting to know you was becoming more, and as I was getting to know you better and better, I was wanting you more and more. So one never thought of the ultimate destination of marriage, but yet one thought that one day you would be a part of my life and would complete me forever, which you did. And to me, that is more meaningful than just the term marriage. तो मिले तो दिल्ली में ऐसे कॉमन फ्रेंड के घर, और लगभग 1.5 साल मुलाकातों का और फ़ोन कॉल्स का सिलसिला चलता रहा। अच्छी बात ये हुई कि सचिन का काम ऐसा है, क्योंकि वो बहुत 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 ट्रैवल करता है, तो इंडिया बहुत आना जाना होता था। तो इंडिया के चक्कर में मुझसे बहुत ज़्यादा मिलना होता था। और फिर भाई एक रिलेशनशिप जब बनने लगती है, तो आप भी कोशिश करते हो कि आपकी जो 3-4-5-6 दिन छुट्टियां हो रही हैं ये रिश्ता से, वो इधर उधर फालतू में बर्बाद ना करो, उनको इकट्ठा करो कि एक दूसरे से मिलना हो सके। तो हम भाई ऐसे मिलते रहे 1-1.5 साल, एंड फिर देखो डिसीजन ले ली। लेकिन अच्छा, मेरा इम्प्रेशन, ये तो मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं, मैं खुद ही पूछ लेती हूँ कि जब मैं सचिन से पहली बार मिली तो मेरा क्या इम्प्रेशन था।
तो मुझे ये लगा था कि बड़ा ही वेल ट्रैवल्ड और बड़े अच्छी तरह से बोलने, जेंटलमैन जैसे होता है ना, जेंटलमैन वाली इमोशन आई, क्योंकि हर कंट्री तो दुनिया में विजिट की हुई है, चाहे खाना हो, चाहे कुछ और हो, चाहे कोई पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन हो, बातें वगैरह बहुत अच्छी तरह से करता है सचिन. सो देन फॉर मी इट वाज लाइक, अरे वाह, बड़ा समझदार, बड़ा मज़ेदार कि हा 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 हा, और बड़ा क्या एक वर्ड जो मैं ढूंढना चाह रही हूँ, ज़्यादा टेंशन या ज़्यादा ना टेंशन देता है ना टेंशन लेने वाला इंसान है, मस्त मौला इंसान है. लेकिन वो देखो, एक शाम में तो आप इतना नहीं किसी को पहचान पाते, आपको तब यही लगता है कि अच्छा इंसान है, मतलब यू नो ही टॉक्स वेल, ही इज़ वेल ट्रैवल्ड, समझ है दुनिया की. बाकी जो चीज़ें इंसान के बारे में पता चलती हैं वो धीरे 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 फ़ोन कॉल्स के साथ, मिलने मिलाने के साथ, साथ में भाई हम एक दो हमने छुट्टियां करी साथ, तब रहे, जब साथ ट्रैवल किया तो एक दूसरे के बारे में समझ में आया. तो लव स्टोरी अच्छी है, लव स्टोरी सिंपल है, मिलना अच्छा हुआ, ये कोइंसिडेंस. इतने सालों से हम एक फैमिली को जानते हैं, लेकिन इससे पहले हम कभी नहीं मिले, और मौके कितने आए होंगे मिलने वाले. तो जब देखो भगवान की मर्जी, तभी आपकी गाड़ी स्टेशन से निकलती है. तो ये तो हुई वो बात. लेकिन यहाँ पे ना मैं उन सब बच्चियों को कह दूं जो बाहर विलायत शिफ्ट होना चाहती हैं शादी करके. मेरी सिचुएशन अलग थी बेटा. मैंने बहुत 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 साल काम किया था, मैंने दुनिया समझी थी, मैं बहुत अच्छा कमाती थी, मैंने पूरी दुनिया ट्रैवल करके देख ली थी. तो मुझे, मेरा बाहर शिफ्ट होने का नज़रिया अलग था. अगर आप बाहर शिफ्ट होने के लिए सोच रहे हो तो थोड़ा ना समझो कि बाहर शिफ्ट होने के लिए आप पूरे 100% किसी और पे डिपेंडेंट होने वाले हो. वहाँ के आप लॉज और रूल्स नहीं पूरी तरह से जानते, वहाँ का बोलना चलना, कपड़ों के पहनने का तरीका तक अलग होता है, वहाँ पे नॉर्मल चीज़ें कि सब्ज़ी कैसे खरीदते हैं, स्टोर में जाके पेमेंट कैसे करते हैं, सब कुछ अलग होता है. तो अगर आप पहली बार शादी करके बाहर जा रहे हो तो मैं हर एक को एडवाइस दूंगी कि बंदे के बारे में एक तो पहली हर किस्म की जान पड़ताल कराओ, सब किस्म की जान पड़ताल कराओ. सिर्फ कनाडा, अमेरिका, यूएसए के नाम से ज़्यादा मंत्र मुग्ध मत हो जाओ. बंदे की हर जांच पड़ताल कराओ, और अगर पॉसिबल है, चाहे उस इंसान के पास नहीं, लेकिन वो जहाँ रहता है उसके आसपास एक हॉलिडे मार के आ जाओ. अगर आपके पास इतना पैसा है और आपको ये ऑप्शन है, तो उससे ना विलायत की ज़िंदगी बड़े अच्छे से समझ में आ जाती है कि अच्छा यहाँ रही तो इस तरह बसों में और ट्रेन्स में पहले पहले मैनेज करना पड़ेगा, यहाँ रही तो आस पड़ोस, भाई इतने दूर तक कोई इंसान इंडियन ही नहीं दिखेगा. इंडियन खाने के लिए अगर ज़्यादातर लोगों को खुद ही घर में बनाओ और खुद ही खाओ वाली मेहनत करनी पड़ेगी. तो थोड़ा सोच समझ के. लेकिन ये तो भाई मम्मी वाला लेक्चर मैंने आपको दे दिया. लेकिन आज जो कहानी थी वो आपको बतानी थी कि हम कैसे मिले, और हम जब पहली बार मिले तो हम दोनों ने एक दूसरे के बारे में क्या सोचा. आपने सुन ली हमारी ज़बानी, हमारे मिलने की कहानी, हमारी छोटी सी सिंपल सी लव स्टोरी. ठीक है, बस यही है. Can you want to say bye? Bye. Thank you very much for watching. And क्या कहते हैं? Please subscribe to Sonali Verma, Heart and Soul. Very good. See you later, and God bless. Bye.